हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। चलिए अब हम मूव करते हैं अगली क्लास की तरफ और आज हमारा कार्ड रहेगा द स्टार कार्ड। ऑलराइट, कार्ड नंबर 17 है और आप सभी जान चुके हैं अब तक कार्ड को हम हमेशा उसके नंबर से ही पढ़ते हैं। वेट अ मिनट। ऑलराइट, कार्ड को उसके नंबर से ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कार्ड नंबर 17 है, हमने ऐड किया तो ये 8 बनता है और 8 नंबर होता है सैटर्न का। ऑलराइट, सैटर्न क्या बोलता है? स्ट्रगल बताता है। क्या बताएगा? पहले स्ट्रगल करना होगा क्लाइंट को, देन सक्सेस। ऑलराइट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्ड को पढ़ना। चैनल से जो भी जुड़े हैं सभी को मैं निवेदन करूंगी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर कोई आपके ग्रुप पे टैरो बिना फी के सीखना चाहता है, उनके कंडीशन नहीं है, तो चैनल से देखिए, सीखिए। टैरो सीखना है, मुझसे सीखना चाहते हैं, कंप्लीट टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस सीखना चाहते हैं, प्रश्न शास्त्र, भृगुनंदी नाड़ी या वैदिक ज्योतिष और साथ ही साथ प्रश्न कुंडली, तो चैनल आपका वेलकम करता है। आप मुझे अपना क्वेरी भेज सकते हैं। आप मैसेज बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे नंबर को हमने समझ लिया कि 17 नंबर था, ऐड किया तो 8 आया, सैटर्न का नंबर। स्ट्रगल देन सक्सेस। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए एक लेडी दिखाई गई है। एक लेडी है जो नेकेड है, न्यूड है, हाफ न्यूड है। तो मैंने पहले भी आपको शायद ही बताया है कि जब भी कोई लेडी आपको बस्ट साइड से, चेस्ट की तरफ से न्यूड दिखाई जाएंगी, इसका मतलब अट्रैक्शन को बताता है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, लिख लीजिए अपने नोट्स वाली जगह पे कि अगर हाफ न्यूड लेडी है, चेस्ट साइड उनकी विजिबल है, तो वो अट्रैक्टिव है, ये बता रहा है। तो आपका क्लाइंट चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको इससे अनुभव हो गया कि वो एक अट्रैक्टिव पोजीशन पे है, एक अट्रैक्टिव स्टेज पे है। ऑलराइट, तभी कार्ड का नाम रखा गया था स्टार, और कार्ड में एक बड़ा सा स्टार बना भी हुआ है जो कंफर्म करता है कि आपका क्लाइंट आउट शाइन कर रहा है, शाइन कर रहा है वो। ठीक है, अब कार्ड पे ना यहां पे देखिए, ये क्या है? बड़ा सा स्टार है, पेंटिकल नहीं है ये। ध्यान से देखेंगे डिफरेंस समझ में आएगा। क्यों बनाया गया स्टार और क्यों दिया गया नाम स्टार? क्योंकि आपके क्लाइंट को लोग पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं। फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि पीछे छोटे छोटे स्टार्स उसके पीछे बने हुए हैं। ऑलराइट, सो यहां तक आते आते आपको समझ में आ गया कार्ड पॉजिटिव है, बैकग्राउंड पॉजिटिव है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज वेरी वेरी हैप्पी, पॉजिटिव, कंटेंट, सेटिस्फाइड, बहुत संतुष्ट है। बैकग्राउंड देख लीजिए, ब्लू, स्काई ब्लू एंड ग्रीनिश है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस बर्ड की। लिख लीजिए, जहां पे भी टैरो में आपको बर्ड्स दिखेंगी, मैंने डे 1 में ही आपको बोला था कि एक पेज आपको छोड़ना है जहां पे एडिशनल चीजें लिखेंगे। तो बर्ड्स का मतलब होता है फ्रीडम। तो इस लेडी के पास फ्रीडम है, आपके क्लाइंट के पास फ्रीडम है, और उसी फ्रीडम को इस्तेमाल करके ये लेडी कर क्या रही है, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, एक हाथ से ये क्या कर रही हैं? तालाब में, पॉन्ड में पानी डाल रही हैं, और दूसरे हाथ से क्या करने जा रही हैं? वो पानी में ही पानी डाल रही हैं। सॉरी, एक हाथ से वो तालाब में पानी डाल रही हैं, पॉन्ड में, और दूसरे हाथ से वो जमीन पे, बंजर जमीन पे पानी डाल रही हैं। ऑलराइट, क्या दिखा रहा है? बैलेंस को दिखा रहा है। अब यहां पे ना वाटर, पानी क्या दिखाता है? इमोशंस को। तो ये सबको नर्चर कर रही है, प्यार दे रही है, रिश्ते बना रही हैं बिना भेदभाव के। अब बंजर जमीन पे या लैंड पे पानी डालने का स्ट्रेट अवे मतलब क्या होता है? कि वो भेदभाव ही नहीं कर रही ना, कि मैं पानी में पानी डाल रही हूं या मैं जमीन पे पानी डाल रही हूं। तो बहुत ही अनकंडीशनल है आपके क्लाइंट, क्योंकि इनके साथ ना
ऐसा नहीं है कि ये भेदभाव करे जैसे जनरली हम लोग करते हैं कि उसने मुझे एनिवर्सरी पे बर्थडे पे कॉल नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा। इनका ऐसा कोई सीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। कार्ड पे बताया गया है कि मेरा कर्म मेरा है, दूसरे के कर्म से इसको कोई मतलब ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि आपका क्लाइंट ना सिर्फ अपने कर्म के बेसिस पे काम करता है, अपने कर्मों को जानता है, वो दूसरों के हिसाब से नहीं चलने वाला। दूसरों के कर्मों के हिसाब से अपने कर्मों को खराब नहीं करेगा ये व्यक्ति। सो ऐसा व्यक्ति या महिला सबको इक्वली नरिश करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, एक जैसा प्यार, रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे फिर वो उसको रिटर्न में मिले या ना मिले। ठीक है। बर्ड का मतलब अभी मैंने आपको बताया फ्रीडम को बताता है। ठीक है। तो ये सब ना इन सभी कार्मिक बंधनों से फ्री है, ये कार्मिक साइकिल से फ्री है। ठीक है। वाई? बिकॉज यू आर डूइंग अनकंडीशनल कर्मा। फ्री विल है आपके क्लाइंट के अंदर, हायर फ्री विल। एक चीज समझिएगा, प्रैक्टिकली हम सबके लिए ना ऐसा बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि उसने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, मैं क्यों करूं, या उसने जरूरत के समय मेरी हेल्प नहीं की तो मैं क्यों करूं, क्योंकि हम सब एक कार्मिक सर्किल में बंधे हुए हैं। क्योंकि एक मनुष्य का ना नेचर जनरली ऐसा ही होता है। समझिएगा दोस्तों, अगर जनरली आपको भी किसी को बर्थडे पे जाना हो ना, तो अगर उनका स्टेटस बहुत अच्छा है तो आप कोशिश करते हैं कि उन्हीं के स्टेटस के हिसाब से गिफ्ट ले जाए, कॉस्टली गिफ्ट ले जाए। बेशक वो व्यक्ति उसको ज्यादा तवज्जो दे ना दे, हमारी कोशिश क्या रहती है कि व्यक्ति रिच है, वेल ऑफ है, तो हम अच्छे से अच्छा गिफ्ट ले जाए। उसी प्रकार अगर किसी थोड़ा सा हल्का इंसान है तो हम थोड़ा सस्ता गिफ्ट ले जाते हैं, जबकि अगर जेन्युइनली देखा जाए उस व्यक्ति को ना आपके अच्छे गिफ्ट की जरूरत ज्यादा है। ऑलराइट। सो ये कार्ड कहता है कि इन चीजों से ऊपर उठिए। इफ यू वांट टू बी अ स्टार इन योर लाइफ, यू वांना बी लाइक दिस लेडी, कि बंजर जमीन को भी आप उतना ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उतना ही पोषण दे रहे हैं, इस लायक बना रहे हैं कि फूल उग पाए। ठीक है। कार्ड में जमीन पर फूल दिखाए गए हैं और ये लेडी ने के एफर्ट के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ना अनकंडीशनली फ्री विल के साथ काम करता है ना, बिना किसी उम्मीद के, फिर उसका रिजल्ट ना इंसान को नहीं देना होता, परमात्मा देता है। और जब परमात्मा स्वयं देने पे आ जाए ना, तो आपकी सोच से बहुत ऊपर देगा आपको। ऑलराइट। क्योंकि निष्काम सेवा का फल ईश्वर हमेशा देता ही है और हमारी सोच से बहुत बहुत ज्यादा देता है। ठीक है। अब लिख लीजिए, ये एक पॉजिटिव कार्ड है और ये यस कार्ड है। नोट्स में लिखिए अपने, इट्स अ यस कार्ड और इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों, इस कार्ड की सोल ना मनी नहीं है, पैसा नहीं है, निष्काम कर्मा इसकी सोल है। और दोस्तों एक गरीब व्यक्ति भी निष्काम सेवा कर सकता है, क्योंकि इस चीज का गरीब अमीर से कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट। तो कार्ड की सोल लिखिए, अनकंडीशनल कर्मा, निष्काम भाव से काम करना, अनकंडीशनल कर्मा इसकी सोल है। ऑलराइट। अब अगर आप सीरीज में पढ़ते हुए आ रहे हैं, निरंतर पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो टेम्परेंस कार्ड को थोड़ा याद कीजिए। टेम्परेंस की तरह इसमें भी ना 1 फुट वाटर में और दूसरा लैंड पे दिखाया गया है, जो बता रहा है कि इसने अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे पूरा बैलेंस बना रखा है। ठीक है। अगर बैलेंस नहीं होता ना तो सैटर्न का कार्ड बनता है, ये पॉजिटिव नहीं होता फिर। ऑलराइट। तो इस व्यक्ति का फ्री विल, इसका कर्मा, इस सब के कारण इस कार्ड को पॉजिटिव बोला गया और ये पॉजिटिव कार्ड की श्रेणी में, उनकी श्रृंखला में ऐड हो गया। ठीक है।
क्योंकि इस लेवल पर कर्मा या इतने फ्री विल के साथ काम करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना। एंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी यू कैन नॉट एबल टू रीच सच एट स्टेज। सो ये बिल बहुत बहुत स्पिरिचुअल है। ये कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव है, परंतु मेहनत जरूर लगेगी क्योंकि सैटर्न के नंबर पे बना है। ऑलराइट, आपको ये चीज हमेशा समझनी है कि जब भी कोई कार्ड आएगा उसका नंबर बताएगा कि कार्ड में क्या एलिमेंट आगे ऐड ऑन होंगे। यही कार्ड अगर सैटर्न के नंबर पे नहीं होता ना तो मैं स्ट्रेट अवे बोलती कि सक्सेस मिलेगी आपको, जाइए, लेकिन यहां पे मेहनत लगेगी क्योंकि सैटर्न इज द कर्म कारक। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि आपने क्लाइंट को बोल दिया और क्लाइंट ने कर लिया। मेहनत के लिए बोलेंगे आप उसको, हार्डवर्क के लिए बोलेंगे। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में आपने अनकंडीशनल कर्म करे थे और आपने ये कभी नहीं देखा कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है क्या नहीं। आप हमेशा ये सोचते थे मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं, इसलिए आप लाइफ में बहुत सक्सेस भी हुए थे। ऑलराइट, अब बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट में आप ऐसा कर रहे हैं, आप बहुत अनकंडीशनल व्यक्ति हैं, मेल फीमेल बच्चा कोई भी हो सकता है, आपका क्लाइंट जो भी है। आप बहुत प्योर हार्टेड है, आप स्पिरिचुअल है, आप सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, सबके लिए इक्वल करते हैं और इतना अनबायस्ड है, आप इतने गिविंग है कि सामने से किसी चीज की चाहत भी नहीं करते। फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में आप ऐसा बन जाएंगे, ऐसा करेंगे आप। ऑलराइट, अब बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ में अब देखिए एक चीज को समझिएगा, चाहे टेम्परेंस कार्ड की बात करें, चाहे हम स्टार कार्ड की बात करें या आगे किसी और कार्ड की, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपके क्लाइंट का कार्ड आता है जिसमें एक पैर पानी में और दूसरा लैंड पे है, तो ये कार्ड क्या बताएगा कि आपका जो क्लाइंट है ना, कंटेंट है, बहुत संतुष्ट है। और संतुष्टि की वो फ्रीक्वेंसी कहां आती है? 700 हर्ट्ज पे। और इस हर्ट्ज पे ना, इस फ्रीक्वेंसी पे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते, तो आपका क्लाइंट परफेक्टली ऑल राइट है। ओके, अब बात करेंगे रिलेशनशिप की, रिश्तों की। तो अब कोई इंसान ऐसे इंसान को हर्ट करेगा भी तो कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसको सामने वाले से कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो अनकंडीशनल कर्मा कर रहा है। सो शी कैन नॉट बी हर्ट। ओके, क्योंकि वो हर्ट ही नहीं हो सकती। इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि रिवर्ट में कुछ नहीं चाहिए उनको। कोई करे ना करे, इनको पता है मुझे क्या करना है, इनको पता है मुझे अनकंडीशनल लव देना है। बिजनेस की बात करें तो कार्ड में दिखाया गया है कि अनकंडीशनल कर्मा करके व्यक्ति ने बंजर जमीन पे भी रिजल्ट दिखा दिए हैं। कहने का मतलब है ना, ये व्यक्ति आपका क्लाइंट डेड लॉक सिचुएशन में भी रिजल्ट डिलीवर करने का दमखम रखता है। ऑलराइट, परंतु दोस्तों हम सब इंसान ना कहीं सेल्फिश होते हैं। इवन देखिए, हम माने या ना माने, हम ना अपने संतान से, अपनी संतति से भी कहीं ना कहीं 1% 2% ना हम कंडीशनल लव करते हैं। एक्सेप्शनल होते हैं दुनिया में, मना नहीं कर रही मैं, परंतु हमारे क्लासिकल ग्रंथ है ना, वहां पे भी पुत्र मोह का वर्णन है, पुत्री मोह का नहीं। क्यों? क्योंकि पुत्र को बुढ़ापे का सहारा बताया गया, तो वहां पे वो भी कंडीशनल हो गए। इनफैक्ट जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो समझते होंगे कि पंचम हाउस वहां पे संतति का प्रतीक है, जहां पुत्र की बात की जाती है। अगर वो हाउस अफ्लिक्टेड है तो हम चाइल्ड बर्थ के लिए मना नहीं करते, हम मेल चाइल्ड के लिए मना करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में पुत्र को ही संतति माना गया है। ऑलराइट, सो ये कार्ड कहता है ऐसे कार्मिक साइकिल से ऊपर उठिए आप।
अब हमारा लास्ट एस्पेक्ट रह गया जो है गाइडेंस। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम कर चुके हैं, हेल्थ रिलेशनशिप कर चुके हैं, अब बात करेंगे गाइडेंस की। गाइडेंस क्या हो सकती है? अनकंडीशनल कर्मा करिए। ये मत देखिए कौन आपका है, कौन पराया है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है। आपको ये देखना होगा कि आपके कर्म कैसे हैं। ये लेडी जैसी है ना, वैसा बनने के लिए क्लाइंट को एडवाइजरी देनी है आपने। ऑल राइट, अब थोड़ी सी चीजें समझ लीजिए दोबारा। बर्ड को जब आप डिकोड कर रहे हैं तो बर्ड क्या बताता है? बर्ड बताता है कि फ्रीडम है उसके पास, फ्री है वो कार्मिक साइकिल से। फ्लावर बता रहे हैं कि डेड लॉक सिचुएशन में भी मापदा रखते हैं वो आपके क्लाइंट, दमखम रखते हैं रिजल्ट डिलीवर करने के। ऑल राइट, माउंटेन है, स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, स्टेबल कंडीशन में है आपका क्लाइंट। ठीक है, और ये लेडी जो दोनों जगह पानी डालती हुई दिखाई गई है ना, तो ये बताया जा रहा है कि ये इंसान कोई भी वेंचर स्टार्ट करेगा तो रीडर बहुत आराम से बात कर सकते हैं अपने क्लाइंट से कि किसी भी वेंचर में हाथ डालेंगे ना, रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, हार्डवर्क लगेगा। ऑलराइट, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप होती है। कुछ सुधार करना है तो प्लीज बताइए। आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं कि क्या ऐड ऑन करना है, क्या आपको अच्छा लगता है। कंप्लीट टैरो होने के बाद क्या पढ़ना चाहते हैं आप? प्रश्न शास्त्र पढ़ना चाहते हैं या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को स्टार्ट करें, जीरो से शुरुआत करें, है ना? वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सके वो पढ़े। इसके अलावा जो लोग पेड कोर्सेज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इवेंट कैसे निकाले जाते हैं, दशा गोचर को आपके बर्थ चार्ट के प्रोमिसेस के ऊपर रख के कैसे देखा जाता है। ऑलराइट, तो एस्ट्रोलॉजी की किसी भी ब्रांच को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आप अपना क्वेरी, अपना डिटेल जो है वहां डाल सकते हैं या आप वहां मुझे हाय भेज सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं। ऑलराइट, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।